भक्ति का सहारा वैसे ही है जैसे परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा ही बन जाना, उसी का सहारा, उसी वही साध्य, वही साधना और वही साधक। तो होता क्या है कि जैसे हम समुद्र देखते हैं तो हम जानते हैं ओशन को। कैसे जानते हैं? कि लहरें होती हैं, उसमें विस्तार होता है, जल होता है, और सभी ने प्राय करके देखा होता है समुद्र को, या पिक्चर देखी होती है एटलीस्ट। तो एक रूप होता है सागर का, और यदि हम कभी जाते भी हैं तो उस पर स्विमिंग कर लेते हैं या उसमें बोटिंग कर लेते हैं, तो एक सागर का चेहरा हमको पता होता है और हम उतने से संतुष्ट होते हैं। That we have seen the ocean, we know it. पर यदि थोड़ा सा भी नीचे चले जाइए, 2 फीट भी गहरे उतर जाइए, तो समुद्र का रूप बदल जाता है। और थोड़े और गहरे चले जाइए तो एक नया दृश्य होता है, एक नई दुनिया होती है। That is very different from what we see. तो क्या है ये? जैसे जीवन को हम ऊपर से देखते हैं, ये बहुत अलग है। और जब गुरु कहते हैं कि अंदर उतर जाओ, तो एक नई दुनिया होती। तो अंदर उतरना इसी को कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम रोज कार्य व्यवहार कर रहे हैं, वो बहुत अलग है। और हमको लगता है हम जीवन को जानते हैं, हम परमात्मा को जानते हैं। पर भक्ति के सागर में गोता लगाना इज लाइक स्कूबा डाइविंग। अ डिफरेंट वर्ल्ड, अ डिफरेंट स्टोरी। और बड़ी आसानी से हो जाता है। जो काम कर्म के सहारे करने में बहुत परिश्रम लगता है, ज्ञान उसकी कृपा दृष्टि से मिलता है, मिल नहीं पाता। भक्ति के सहारे से वही काम बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत शीघ्र हो जाता है। तो ये भक्ति वैसी होनी चाहिए जो जिसमें सरेंडर मिला हो, उसकी कृपा मिली हो, जिसमें परमात्मा को जानने की जिज्ञासा और उसको जानने का आनंद मिला हो, कि जिसमें कोई बार्गेन सिस्टम ना हो कि तुम मुझे ये दोगे तो हम तुम्हारे यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ऐसी भक्ति जिसमें केवल और केवल ईश्वर तत्व हो, तब वो गहरे लेके जाती है और एक नई दुनिया का आभास कराती है।